सर्वेभ्यो नमो नमः। गायत्री विद्या मंदिर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं या संधि का अर्थ क्या है? जोड़ या मेल। संधि की परिभाषा देखिए। दो वर्णों के विकार युक्त मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के विकार युक्त मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस में आलय, विद्यालय। दूसरा देखिए शिव प्लस में आलय, शिवालय। विद्या प्लस में आलय है विद्यालय। हमने दो वर्णों के जो मेल किया तब यहाँ पर एक शब्द बन गया, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ संधि हो गई। दो शब्दों का जोड़ मिल करके एक शब्द का निर्माण हो गया, तो इसे हम संधि कहेंगे। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के तीन भेद हैं। सर्वप्रथम स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। और संधियों में हम स्वर संधि के विषय में आज पढ़ेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के विकार युक्त मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के विकार युक्त मेल को स्वर संधि कहते हैं और संस्कृत में इन्हें अच कहा जाता है। और स्वर जो है संस्कृत में 9 है। संस्कृत में स्वर कितने हैं? 9। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है यण संधि, तीसरी है आयाती संधि, फोर्थ है गुण संधि, फिफ्थ है वृद्धि संधि। देखो बच्चों, स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। सर्वप्रथम दीर्घ संधि, यण संधि, आयाती संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ये स्वर संधियों के भेद हैं 5। अब दीर्घ जो है स्वर संधि में सर्वप्रथम आता है, तो हम दीर्घ संधि का वर्णन करेंगे।
दीर्घ, दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ए आ ई उ री के बाद इन्हीं स्वरों के आने पर इन्हें दीर्घ होता है, दीर्घ होता है। ए आ ई उ री लरी के बाद इन्हीं समान स्वरों के आने पर इन्हें दीर्घ होता है। दीर्घ का मतलब बड़ा। देखिए यदि ए के बाद ए आता है तब भी इसे आ दीर्घ होगा। यदि आ के बाद यदि ए आता है तब भी आ होगा, और आ होगा तब भी आ ही आदेश होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं भी इन स्वरों के होने पर, इन्हीं स्वरों के होने पर यदि इनके प्लस के बाद यदि यही स्वर मिलते हैं तो हमें इनको दीर्घ कर देना है। उदाहरण देखिए, सर्वप्रथम आ का देखते हैं। आ विद्या प्लस में आलय हो, क्या बनेगा? विद्यालय हो। देखो यहां आ है, प्लस के बाद फिर आ है, दोनों को मिलाकर के आ हो गया, तो यहां क्या बन गया? विद्यालय। और अर्थ देखिए, अब यहां ए और आ का अर्थ देखते हैं। शिव प्लस में आलय, शिव के अंदर बै के अंदर ए है और यहां आ है, दोनों को मिलाकर के आ हो गया, तो क्या बन गया? शिवालय। ऐसे दीर्घ संधि में बड़ा होता जाएगा। अब देखिए, मुनि प्लस में इंद्र हो, यहां छोट ऋष्व ई है और यहां भी ऋष्व री है, तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ ई हो जाता है, तो क्या बन गया? मुनिंद्र। ऐसे दीर्घ संधि हो गई है। दूसरी देखिए, यण संधि। यण संधि का अर्थ है य, व, रे और ल, ये 4 अक्षर होते हैं यण संधि के अंतर्गत। परिभाषा देखिए, ई उ री लरी के बाद इनसे भिन्न स्वर, इनसे भिन्न स्वर आने पर इनको क्रमशः ई के स्थान पे य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रे और लरी के स्थान पर ले आदेश होता है।
ई उ री लरी के बाद इनसे भिन्न स्वर आने पर इनको क्रमशः ई के स्थान पर यह आदेश होगा, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होता है। उदाहरण देखिएगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ई के स्थान पर यह होगा, उ के स्थान पर वह होगा, री के स्थान पर वह होगा और री के स्थान पर ल होगा। अब देखिए, यदि प्लस में अति, यहां पर ई है और इससे भिन्न स्वर क्या है, तो क्या बन गया, यह क्या बन गया, यद्यपि। अब देखिए, सु प्लस में आगत, क्या बन गया, उ के स्थान पर क्या होगा, व, स्वागत। भू प्लस में आदि, क्या बनेगा, भवादि। ये थी यण संधि। अयादि संधि देखिए, ए आई ओ औ के बाद इनसे भिन्न स्वर आने पर इनको क्रमशः ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आ। देखिए, ए आई ओ औ के बाद इनसे भिन्न स्वर होने पर, इन चार स्वर को छोड़ करके यदि इनसे अलग 5 स्वर आते हैं तो इनको क्रम से ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। उदाहरण देखिए, ने प्लस में अनम, यहां पर ए है, यहां पर क्या है, तो क्या बन गया, नयनम। क्या बन गया, नयनम। अब आप देखिए, ओ प्लस में अन, यहां ओ है, पैर में कौन सी मात्रा है, ओ की, ओ प्लस में अन, तो यहां क्या आदेश हो जाएगा, प आव प्लस में अन, क्या बन गया, पवन। ओ के स्थान पर क्या आदेश हो गया, पव, पवन। पव प्लस में अतः, औ के स्थान पे क्या होगा, आव आदेश, तो क्या बन गया, आवक। आयादी संधि के बाद कौन सी संधि है, गुण संधि। ए आ प्लस ई ई, ए आ प्लस उ ऊ, ए आ प्लस री लरी,
के होने पर इनको ए ओ आर गुण होता है। देखिए ए आ प्लस ई ई, ए आ प्लस में ऊ ऊ, ए आ प्लस में री लगी के होने पर इनको ए ओ अर आदेश होता है। देखिए कैसे होगा, ए आ प्लस ई ई क्या देखो क्या ए आ प्लस ऊ ऊ क्या देखो क्या ओ, ए प्लस आ प्लस री री क्या देश हो गया अर। ये तीन अक्षर गुण के हैं अध्ययन गुण सूत्र के माध्यम से। रमा प्लस ईसा क्या बनेगा रमेशा। सूर प्लस में इंद्र सुरेंद्र। यहां आ था इधर ई थी, इनको मिलाकर के क्या बन गया ए, तो क्या बन गया रमेश। सूर प्लस में इंद्र सुरेंद्र। महा प्लस में उत्सव क्या बन गया महोत्सव। ये थी गुण संधि। अंतिम संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि करना। ए आ के बाद यदि ए आई होता है तो उसे आई ही वृद्धि होती है। ए आ के बाद यदि ओ औ होता है तो उसे औ ही वृद्धि होती है। ए आ के बाद यदि री लरी होता है तो उसे आर और आर वृद्धि होती है। आई वृद्धि होगी, ए आ ओ औ के बाद औ वृद्धि होगी, आर वृद्धि होगी। उदाहरण देखिए मम प्लस में एव, यहाँ ए है यहाँ ए है तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया आई, तो क्या बन गया ममईव। तथा प्लस में एव तथैव। ए प्लस में एक के थी स्वर संधि। अब आप सभी बच्चों को मिश्रिता अभ्यास करना है। मिश्रिता देखिए आपको लिखना है भवादी की संधि छेद करनी है। रमेश का संधि छेद करना है। स्वागत का संधि छेद करना है। सुरेश का संधि छेद करना है। मुनिंद्र का संधि छेद करना है। महोत्सव
महोत्सव का सूर्योदय एक आप सभी बच्चों को ये मिश्रिता अभ्यास है। इन सभी के अंदर भवादी, रमेश, स्वागत, सुरेश, महोत्सव, सूर्योदय एक है। इन सभी का संधि विच्छेद करना है। ठीक है बच्चों, ये 6ठी से लेकर के 12वीं तक इनका वर्णन मिलता है। आप सभी को इनको ध्यानपूर्वक करना है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का।